Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और ब्रांड नेता प्रताप सिंह जी खाचरवास जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी। सर, नामांकन दाखिल कर दिया है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या चुनौतियां मानते हैं आप? चुनौती बड़ी है, नो डाउट। हमारे 2 ही एमएलए जीते, हम 6 हार गए। विधानसभा की हार का दर्द आज तक नहीं गया। इस दर्द के बीच में मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि तब इस दौर में भी जयपुर में इन 25-30 सालों में संघर्ष, खून पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस की सरकारों से लड़े, बीजेपी की सरकारों से लड़े, और मैं आज कह रहा हूं, यदि ये जीत हुई तो बीजेपी सरकार को जुल्म नहीं करने देंगे। फिर सड़कों पर उतरेंगे, यूडी टैक्स खत्म हो जाएगा। यूडी टैक्स के नाम पर इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। थड़ी दुकान मकान को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। मकान सीज नहीं होंगे। फ्री बिजली बंद नहीं होने देंगे। चिरंजीवी योजना बंद नहीं होने देंगे। कांग्रेस सरकार की पब्लिक वेलफेयर की स्कीम बंद नहीं होने देंगे। ओपीएस बंद नहीं होने देंगे। सड़कों पर लड़ूंगा, लड़के बीजेपी को मजबूर कर दूंगा। बाहर नहीं निकलने दूंगा कि जो कांग्रेस ये ओपीएस बंद करेंगे, देख लेना इनकी सरकार बन गई तो। पेट्रोल सब काम सड़कों पर लड़ते हुए मुझे लोगों ने देखा है। लेकिन अब मैं इस वक्त मुझे लोगों के साथ की जरूरत है। जो भी स्थिति है उस स्थिति में लोगों का साथ चाहिए। लोग मदद करेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और जहां पर बीजेपी ने ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया था, कांग्रेस ने भी एक उतारा था, लेकिन बाद में आपको प्रत्याशी बना दिया। लेकिन जब आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब विधानसभा चुनाव की हार है उसका दर्द भूला नहीं हूँ, अभी मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। आप बताइए, यदि कोई परिवार का सदस्य घायल हो और युद्ध चालू हो जाए और तलवार हाथ में दी जाए परिवार के मुखिया और परिवार के नेता साथी के लड़ो, तो लड़ना ही पड़ेगा। अब लड़ रहा हूं ना। और जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है, मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ। हम ब्राह्मणों को अपना गुरु मानते हैं और आज तक की परंपराओं का इतिहास देख लेना। क्षत्रिय किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता है हाथ जोड़ के। मुझे झुकना भी आता है, लड़ना भी आता है और लोगों के अधिकार के लिए मरना भी आता है। खून बहा के भी लोगों के सम्मान की रक्षा करूंगा। मैंने देखा कि जयपुर शहर के लिए आप अपनी सरकार के जो मंत्री थे उनके साथ भी लड़ लेते, क्योंकि आप खुद मंत्री मैं थे। तो जिन मुख्यमंत्री जी से जयपुर के लिए रोज हम सब लड़ते थे, वो मुख्यमंत्री तो यहाँ आके गए, खुद लेके आए हमको कि बोले चल। तो सादगी का प्रतीक तो अशोक गहलोत है ही नहीं, ये तो मानोगे आप। खुद बैठ के आगे, कोई रैली नहीं, रेला नहीं, जुलूस नहीं। तो एक कल तो ये तो जिद पे थे, कल ये कह रहे कि हम कर दें 20,000 की भीड़, करशो गए, रस्तो जाम हो जैसी। माने जाने लोग सब। मंजू शर्मा की कितनी चुनौती देख रहे हो? नो डाउट मंजू जी अच्छी उम्मीदवार है और मैं उनको पारिवारिक रूप से जानता हूँ। वो मैं उनके जो छोटे भाई हैं, वो उनके भाई हैं, प्रदीप जी, मनोज जी, सब मेरे मित्र हैं। और मंजू जी भी मेरी बड़ी बहन है और उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। मैं उनको हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अभी बाहर ही कहा था कि प्रताप सिंह जी खाचरवास को प्रत्याशी कांग्रेस से जबरदस्ती बनाया है, नाइट वॉचमैन है वो। अब राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आप शूटर अच्छे हैं, लेकिन अभी उनको झोटवाड़ा की जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि लोगों में चर्चा होने लग गई। आदरणीय, मैं प्रिंसेस का भी सम्मान करता हूँ। जब प्रिंसेस जीती और राज्यवर्धन सिंह जी जीते तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि हमने जिताया, मैंने कहा धन्यवाद। और क्या कह सकता हूँ, मैं तो हार गया। मार्कन कहीं है, मार्कन तो कहीं बच्चे ही को नहीं। मारो साम्राज्य तो लूट लियो, खत्म कर दियो, मान तो। अब कोई बात, उनको इतना बड़ा वोट मिला है, वो आज मिनिस्टर है, मैं कल मिनिस्टर था। तो काम सबका तोला जाएगा, उनको काम करके दिखाना। वो तो डर रहे हैं सब, उनके ऐसे हट जाते हैं। एक ट्रांसफर करा नहीं सकते, डिजाइन किसी को देते नहीं। लिया एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता किसी मिनिस्टर या एमएलए की डिजाइन लाके बता दे, डिजाइन नहीं देते, काम ही को नहीं करे। बोले ये नहीं चलती, मोटरसाइकिल छुड़ाते नहीं है किसी की, काम करते नहीं है। अधिकारियों की चल रही है तो मंत्री कहीं करेला, फिर एमएलए मंत्री। मुझे कह रहे हो काकाओं कुछ करके तो दिखाओ। जयपुर फिर से भी सुनो, यही जयपुर है और यही कलेक्ट्री है। और जब जयपुर का डिवीजन हो रहा था, हमारी सरकार का डिसीजन था, यही प्रताप सिंह जी थे, हम सब ने मिल करके और जयपुर को डिवाइड नहीं होने दिया। कहां थे तब बीजेपी के नेता? जयपुर के लिए चाहे सरकार में थे और चाहे विपक्ष में थे। अगर कोई लड़ा है तो हम ही लड़े हैं और उनके अधिकारों के लिए फिर लड़ेंगे, जनता से अपना विश्वास मांगेंगे। तो माने कि जो मुद्दे आपने बुनाए थे पिछली आप ही की सरकार में, जो डट के सामना किया था, क्या माने कि उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? एमएलए साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जयपुर के जिस दिन टुकड़े हो रहे थे उस दिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमने खुद ने कराया।